जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और श्रद्धालु अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों तथा अधिक मास में आने वाली 2 अतिरिक्त एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन अक्सर भक्तों के मन में एक प्रश्न आता है कि यदि व्रत के दौरान अत्यधिक प्यास लग जाए, गला सूखने लगे या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस हो, तो क्या निर्जला एकादशी में पानी पी सकते हैं? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 बुधवार को शाम 6:13 से प्रारंभ होगी और 25 जून 2026 गुरुवार को रात्रि 8:09 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि और पारण के समय की। द्वादशी तिथि 25 जून की रात्रि 8:10 से प्रारंभ होकर 26 जून 2026 शुक्रवार की रात्रि 10:22 तक रहेगी। हरिवासर समाप्ति का समय 26 जून को प्रातः 2:20 है। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 तक रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, क्या निर्जला एकादशी में पानी पी सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी में सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय तक अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। यही इस व्रत की विशेषता है। लेकिन सभी लोगों की शारीरिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, रोगी अथवा किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये व्रत कर सकते हैं। ऐसे श्रद्धालु फलाहार और जल ग्रहण करके भी भगवान विष्णु की भक्ति के साथ एकादशी व्रत रख सकते हैं। जो भक्त पूर्ण निर्जल व्रत करना चाहते हैं, वे पूजा के समय आचमन करते हुए केवल मुख शुद्धि के लिए जल की कुछ बूंदें ग्रहण कर सकते हैं। यदि मुख अत्यधिक सूख रहा हो तो पानी से कुल्ला किया जा सकता है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि अत्यंत आवश्यकता होने पर पात्र में रखा हुआ जल विशेष विधि से ग्रहण करने पर व्रत का दोष कम माना जाता है। फिर भी यथासंभव अपने स्वास्थ्य और सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी 24 जून को किया जाएगा। तुलसी के पत्ते दशमी तिथि में ही तोड़कर रख ले और सूर्यास्त से पहले तुलसी जी को जल अर्पित कर दें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। जो भक्त 24 घंटे का पूर्ण निर्जला उपवास नहीं कर सकते हैं, वे सूर्य उदय से सूर्यास्त तक निर्जल रहने का संकल्प भी ले सकते हैं। मान्यता है कि इससे भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत अपनी श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर निर्जला एकादशी या किसी अन्य एकादशी व्रत से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शुभ पर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।